हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के मूल निवासियों का विस्थापन। ठीक है गाइस, आज हम मूल निवासी के विस्थापन के चैप्टर के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, पहले पढ़ते हैं मूल निवासी। मतलब मूल निवासी कौन होते हैं, मूल निवासी कहते किसे, आज हम ये समझेंगे। ठीक है गाइस, मूल निवासी लोग जो जहाँ पैदा होते हैं, मतलब मूल निवासी वह लोग होते हैं जो जहाँ पैदा होते हैं और उसी स्थान पर लंबे समय से रहते आ रहे हैं, तब वो मूल निवासी कहलाते हैं। ठीक है, ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। मतलब यूरोप कंपनियों का आगमन किस उद्देश्य से हुआ, मतलब भारत में यूरोप कंपनियों का व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक नियंत्रण और स्थापित किया। उससे अंत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। मतलब कि पहले तो वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक नियंत्रण कर लिया और धीरे धीरे वह ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी देश अपनी सीमाओं से बाहर किसी क्षेत्र के आर्थिक तथा राजनीतिक पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, तो वह साम्राज्यवाद कहलाते हैं। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ेंगे साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने वाले देश। ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेनिश, डच, इंग्लैंड। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ते हैं जो मूल निवासी वो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी की जीवन शैली कैसी थी। मतलब जो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनके जीवन शैली कैसी थी। जो वहाँ के जो लोग थे वो घाटी के साथ साथ घाटी के बोलने कि यहाँ के जो मूल निवासी थे वो नदी के घाटी के पास समूह बनाकर रहा करते थे। ठीक है, वह मछली और मांस खाते थे और सब्जी तथा मक्का उगाते थे। वह अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाते थे। मुख्य रूप से वह उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते रहते थे, लेकिन वह उतने ही जानवर मारते थे जितने कि उन्हें भोजन की आवश्यकता होती थी। वह उतने ही जानवर मारते थे, फालतू जानवर नहीं मारते थे। यह कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े बुनते थे। ठीक है गाइस, और वो कोलन वंश ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की 1492 में उसकी खोज की। अब हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी यूरोप के लोगों को व्यापार को देखकर दुखी क्यों होते हैं। मतलब कि जो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो यूरोप का व्यापार को बढ़ता देख दुखी क्यों होते। ठीक है गाइस, मूल निवासी यूरोप के लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे उन्हें वह उनके लिए सिर्फ दोस्ती का उपहार था। ठीक है गाइस, दूसरी ओर अमेरिका का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल माल थे, जिसमें उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचा जाता था। और इन बेचे जाने वाली चीज़ों का दाम मूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलता रहता था। मूल निवासी इसे समझ नहीं सकते थे और यूरोप में स्थित बाजार का जरा भी उन्हें ज्ञान नहीं था। यूरोपीय व्यापार मूल निवासियों के चीज़ों के बदले कभी तो बहुत सारा सामान देते थे, कभी बहुत कम। मूल निवासी यूरोप के लोगों को लालच को देखकर वह दुखी होते थे। यूरोप वासियों ने रोएदार खाल माल हासिल करने के लिए जानवरों को हलाल किया था और मूल निवासी इस बहुत ज़्यादा से डरे हुए थे। उन्हें डर था कि जानवर उससे इस विध्वंस का बदला ना ले। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ेंगे मूल निवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल कैसे किया गया। जैसे जैसे राज्य अमेरिका में अपनी बस्तियों का विकास किया जाने की बिक्री में समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया, मतलब धोखे से उनके हस्ताक्षर ले लिए गए। ठीक है, सिग्नेचर ले लिए गए धोखे से, और उनकी ज़मीन की दी गई कीमत बहुत कम थी और कई बार यूरोपीय लोगों को धोखे से उनकी ज़मीन ले ली गई। ठीक है, और अमेरिका फौजी ने चिकोकी को उनकी भूमिका से बेदखल कर दिया, जिससे 15,000 लोगों को वहाँ से हटाने पर मजबूर किया गया। उनमें से 1/4 अपने आंसू की राह में सफ़र में ही मर चुके थे। ठीक है गाइस, जो यूरोप वासी थे वह आरोप लगाते थे कि मूल निवासियों को ज़मीन का इस्तेमाल करना नहीं आता तथा वह आलसी है और अंग्रेज़ी सीखना, ढंग से वह कपड़ा पहनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। कुल मिलाकर उन्हें कहने का मतलब था कि वह मर खपने के लायक ही है। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ते हैं गोल्ड रश।
गोल्ड रश। यूरोप लोगों को इस बात की आशा थी कि उत्तरी अमेरिका की धरती के नीचे 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह पाए गए और गोल्ड रश को जन्म दिया। गोल्ड रश उस प्रक्रिया का नाम था जिसमें हजारों की संख्या यूरोपीय लोग अमेरिका जा पहुँचे। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ेंगे गोल्ड रश। गोल्ड रश का अमेरिका के योगदान क्या रहा, मतलब जो गोल्ड रश था उसमें अमेरिका का योगदान क्या रहा। गोल्ड रश के चलते पूरे महाद्वीपों में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ, जिसके लिए हजारों श्रमिकों को चीन से बुलाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका को रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ और कनाडा में 1885 में पूरा हुआ। गोल्ड रश के कारण अनेक उद्योग धंधों की स्थापना हुई। गोल्ड रश के कारण खेतों का विस्तार हुआ। ठीक है गाइस, गोल्ड रश पूरा हुआ। जहाँ तक कि इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर में आने के चांस रहते हैं वो हमने पूरा कराए हैं। और किसी को भी कोई इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और ये एग्ज़ाम, ये मतलब कि जो ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर है, ये 2026 के एग्ज़ाम में 100% आएगा। यदि किसी को भी इस चैप्टर में कोई डाउट है तो कमेंट करिए, उसका कमेंट का जवाब 100% दिया जाएगा। मिलते हैं कल। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।